हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स क्वार्टरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर जिसमें कि रेप के लिए क्या अब महिलाओं को भी सजा मिलने वाला है। देखिए, कई सारे ऐसी घटनाएं देखी गई है जिसमें कि कहा जाता है कई सारे ऐसे अपराध हैं जिस जो कि मेनली मेल मेंबर के लिए ही बना है। क्योंकि कहा यह जाता है जो फीमेल मेंबर इन अपराधों के लिए जो है वो गुनहगार नहीं होती हैं, वो इस तरह के अपराध नहीं कर सकती हैं। और अगर रेप के मामलों में देखा जाए तो ये रेप के मामलों में मैक्सिमम टाइम महिलाएं जो हैं एज अ विक्टिम होती हैं, पीड़िता होती हैं, जिनके साथ अपराध हुआ रहता है, ना कि वो अपराध में किसी तरह से इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन कई सारे ऐसे मामले आज के टाइम में देखने के लिए मिल रहे हैं जिसमें कि महिलाएं भी अब रेप के मामलों में इन्वॉल्व हो रही हैं और उनका नाम भी कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है, जो इस तरह के अपराध में अब महिलाएं भी आ रही हैं। तो क्या अब रेप के मामलों में महिलाओं को भी सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो के अंदर कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है, जिस जजमेंट के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे, जो आखिर क्या रेप के मामलों में महिलाओं को सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। देखिए, एक एक्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। सेक्सुअल ऑफेंस से किसी भी चाइल्ड को बचाने के लिए यह एक्ट बनाया गया था और इसका मेन काम यही था जो सेफ गार्ड करना, किनका? चिल्ड्रंस का, बिलो 18 ईयर। इसमें जो चिल्ड्रन का डेफिनेशन है वो है आपका बिलो 18 ईयर और इसे शॉर्ट फॉर्म में पॉक्सो कहा जाता है। यह आज के टाइम में काफी ज्यादा फेमस एक्ट है क्योंकि कई सारे लोग इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। पॉक्सो एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि जो भी चिल्ड्रन हैं, यहां पे देखिए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चिल्ड्रन के बारे में कहा गया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, अगर उनका एज 18 साल से कम है और उन्हें अगर किसी भी तरीके से सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, सेक्सुअली हरासमेंट किया जा रहा है या किसी तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो उनकी सेफ गार्ड के लिए, उन्हें बचाने के लिए जो है इस एक्ट को लाया गया है। और इस एक्ट के अंदर जो है वो काफी सारे जो है सेक्सुअल असॉल्ट को जो है डिफाइन किया गया है और साथ ही इसमें जो है वो स्ट्रेंथ पनिशमेंट भी दिया गया है, जिससे कि जो सामने वाला पर्सन इस तरह का कोई एक्टिविटी करे या इस तरह का कोई एक्ट करे तो उसे कठोर से कठोर सजा दिया जाए ताकि बच्चों पे होने वाले अपराध को रोका जा सके। देखिए, जब हम एक कॉमन परसेप्शन में बात करते हैं तो हर बार जो है वो मेल मेंबर को ही टारगेट किया जाता है किसी भी इस तरह के एक्ट के लिए और उन्हें ही ऑफेंडर माना जाता है। इसलिए जब इसमें वर्डिंग यूज किया जाता है तो वर्ड यूज किया गया है ही। अब ही वर्ड ऑफेन इसमें यूज किया गया है जिसके कारण जो है इस डिसीजन के अंदर जो है इस टॉपिक पे काफी सारे डिस्कशन हुए, जो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ही मेंशन है। मतलब किसी मेल मेंबर के द्वारा ही पॉक्सो एक्ट में जो है वो किसी भी मेल मेंबर को ही यहां पे पनिशमेंट मिल सकता है, किसी फीमेल मेंबर को पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। ये इस केस के अंदर जो है फीमेल मेंबर जो थी जिनका इन्वॉल्वमेंट था उनके द्वारा ये चीज कहा गया और इस ही के ऊपर जो है वो काफी सारे क्वेश्चन खड़े किए गए। केस का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एक विमेन थी जो कि एक्यूज्ड हैं, वो करती हैं एक सेक्सुअल असॉल्ट करती हैं एक माइनर बॉय के साथ। अब ये माइनर बॉय जो है वो इनके पास कुछ सीखने के लिए जाया करता था। उसके साथ जो है इन महिला के द्वारा, इस विमेन के द्वारा जो है वो सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है इसे। जब ये बात माइनर बॉय के पेरेंट्स को पता चलता है तो वो एफआईआर करते हैं और इस एफआईआर के क्वेश्चन के लिए जो है महिला के द्वारा कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर जो है वो क्वेश्चन फाइल किया जाता है, जो इस एफआईआर को आप क्वेश्चन कर दो। और यहां पे दो आर्गुमेंट रखे जाते हैं। पहला तो ये, जो पॉक्सो डज नॉट अप्लाई टू विमेन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बताया, जो वहां पे वर्ड मेंशन है ही। क्यों? क्योंकि कॉमन परसेप्शन यही रखते हैं जो किसी मेल मेंबर के द्वारा ही ये एक्ट किया जाता है, किसी फीमेल मेंबर के द्वारा नहीं। तो इसीलिए यहां पे ये क्वेश्चन, महिला के द्वारा ये क्वेश्चन उठाया जाता है, जो पॉक्सो एक्ट जो है वो किसी महिला पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ओनली मैन कैन बी ऑफेंडर अंडर द सेक्शन ऑफ 4 एंड 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट। अब ये पॉक्सो का जो सेक्शन 4 और 6 है वो हम आगे समझेंगे जो क्या है इसमें, आखिर इन्होंने इसको ये पॉइंट आउट क्यों किया है वो हम आगे इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पहले बात तो यहाँ पे महिला के द्वारा खड़ा किया जाता है, जो पॉक्सो एक्ट जो है किसी भी महिला के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है।
साथ ही ये कहा जाता है कि देयर वाज अ डिले इन 4 ईयर फाइलिंग द कंप्लेंट विच शुड इनवैलिडेट इन द केस। देखिए ये 4 साल क्यों डिले हुआ, क्योंकि जो माइनर बॉय था उनके जो पेरेंट्स थे वो कभी नेवर हुआ करते थे इस वुमेन के, और ये माइनर बॉय जो है वो इनके पास कुछ सीखने के लिए जाया करता था, एज लाइक कुछ पेंटिंग वगैरह कुछ सीखने के लिए जाया करता था अक्सर। कुछ दिनों के बाद ये शिफ्ट हो जाते हैं दुबई, इनके पेरेंट्स, मतलब माइनर बॉय के पेरेंट्स और माइनर बॉय। लेकिन माइनर बॉय वहां भी जो है वो काफी डिप्रेशन में रहता है, काफी अजीब सी एक्टिविटी करता है, जिसके कारण पेरेंट्स को लगता है जो किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम है। तो जब वो पहुंचते हैं डॉक्टर के पास तब उन्हें पता चलता है यहाँ पे माइनर बॉय के साथ जो है वो कोई अपराध हुआ है, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, जिसके कारण ये अजीब सी जो है वो एक्टिविटी कर रहा है, अजीब सी जो है रिएक्शन दे रहा है। तो उसके बाद ये आते हैं इंडिया और फिर इस वुमेन के खिलाफ जो है वो केस फाइल करते हैं। तो इसलिए ये जो है डिले 4 ईयर का इसके कारण होता है। अब देखिए कई सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि आपके साथ भी कभी बचपन में हुआ होगा। जो भी आपके रिलेटिव या आपके पड़ोसी या जानने वाले हैं उन्होंने आपके साथ किसी ना किसी तरीके से छेड़खानी किया होगा, जो कि हमारे मन में कई लंबे समय तक जो है ये रह जाता है जी इन्होंने मेरे साथ ये छेड़खानी किया था। तो ये बात जो है भी माइनर बॉय के अंदर था, जो इन्होंने मेरे साथ किसी तरीके से छेड़खानी किया था, और यही रिएक्शन जो है उन्हें उनके पेरेंट्स के द्वारा देखने के लिए मिला जब वो वापस आकर के इस वुमेन के खिलाफ जो है वो एफआईआर करते हैं। तो इस एफआईआर को करने में 4 साल का डिले हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो जो एक्यूज्ड वुमेन है उनके द्वारा खड़ा किया जाता है, जो ये 4 साल का डिले भी हो रहा है इसमें, तो ये दूसरा रीजन है जिसके कारण इस एफआईआर को क्वैश होना चाहिए। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन कोर्ट के पास पहुंचता है वो ये, जो क्या वुमेन को पॉक्सो एक्ट में जो है वो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, क्या वुमेन को अपराधी मान सकते हैं पॉक्सो एक्ट में? ये बात सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कोर्ट के सामने खड़ा होता है, और कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देता है, क्या उनके पास और चीजें हैं क्या। देखिए अब पहली बात तो इसमें लीगल इशू क्या आता है कोर्ट के सामने ये समझ लेते हैं, जो वेदर द पॉक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल। अब क्या पॉक्सो एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, क्या वो मेल फीमेल चाइल्ड दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, क्या मेल फीमेल जो मेंबर हैं जिन्होंने ये इस एक्ट को किया है, जिन्होंने किसी चाइल्ड को सेक्सुअली असॉल्ट किया है, क्या उन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, क्या वो जेंडर न्यूट्रल है, इस बात का क्वेश्चन खड़ा होता है। दूसरा, कैन अ वुमेन चार्ज अंडर द पॉक्सो प्रोविजन फॉर कमिटिंग अ सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट द चाइल्ड। दूसरा क्वेश्चन, पहली बात तो जेंडर न्यूट्रल के वाले पूछा, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा जो क्या विमेन जो है वो उनको पॉक्सो में जो है करना चाहिए, पॉक्सो के अंदर उन्हें कन्विक्ट करना चाहिए, और क्या डज डिले इन कंप्लेंट नलिफाई सच केसेस। क्या यहां पे जो डिले हुआ है, इतना टाइम जो लग गया, 4 साल का जो पीरियड का गैप हो गया, क्या इससे जो है हम इस केस को इग्नोर कर सकते हैं? ये क्वेश्चन जो है ऑनरेबल कोर्ट के पास आता है, और ऑनरेबल कोर्ट का इसमें क्या कहना रहता है वो हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें कर्नाटका हाई कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस एम नागा प्रसन्ना, इनके पास जो है 18 अगस्त 2025 को ये मामला पहुंचता है, और इसमें जो है वो पॉक्सो के जेंडर न्यूट्रल के बारे में जो है वो यहाँ पे कहा जाता है, जो क्या ये मेल और फीमेल दोनों मेंबर पे सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इस पे कोर्ट का क्या रीजनिंग है। पहली बात तो सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड दैट वर्ड लाइक ही और हिम यूज्ड इन लॉ अप्लाई टू ऑल जेंडर। देखिए इसमें ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना होता है, जो ये सेक्शन 8 में जो ही वर्ड लिखा हुआ है ये और हिम वर्ड लिखा हुआ है, ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, मेल हो या फीमेल मेंबर हो, उन दोनों के ऊपर जो है ये वर्ड एप्लीकेबल होता है। मतलब ये एक्ट में जो ही और हिम का कॉन्सेप्ट है ये दोनों के ऊपर है। तो महिला के द्वारा ये भी कहा जाता है, जो देखिए ही वर्ड अगर यूज किया गया है तो महिलाओं के लिए सी यूज किया जाता है और हिम की जगह पे हर यूज किया जाता है। तो क्या अब यहां पे अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर भी क्या महिला के ऊपर एप्लीकेबल होगा?
तो उन्होंने इस बात पे ये कहा, जहां ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। साथ ही दूसरा क्या था, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, पॉक्सो का पर्पस क्या है। पॉक्सो का पर्पस है जो प्रोटेक्ट द चाइल्ड। नॉर्मली ये इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या रहा है, इस एक्ट को लाने का पर्पस यही है ताकि चाइल्ड को प्रोटेक्शन मिल पाए, ना कि इस बात पे जो जेंडर कौन सा हो, जेंडर कोई सा भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे मतलब नहीं है। यहां पे मतलब किस बात से है, जो चाइल्ड को प्रोटेक्शन मिल पाए, इस बात से मतलब है मेनली। इस एक्ट को लाने का मेन पर्पस यही है, जो भी बच्चे, जो भी मेल या फीमेल जो माइनर हैं, 18 साल से कम एज के हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल पाए, उनके ऊपर जो है किसी भी तरीके से कोई हरासमेंट ना हो, उन्हें किसी तरह से सेक्सुअली असॉल्ट ना किया जाए, इस बात पे ही ये बात रखी गई है। दूसरा, जो सेक्शन 4 और 6 जो पॉक्सो है, वो क्या कहता है, जी पेनिट्रेटिव एंड एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है। देखिए, इसमें इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस अप्लाई इक्वली रिगार्डलेस वेदर द ऑफेंडर इज अ मेल और फीमेल। देखिए, ये जो सेक्शन 4 और 6 है, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझ लेते हैं। इसका सेक्शन का मतलब क्या है, फीमेल मेंबर के द्वारा ये कहा जाता है कि देखिए, इसमें जो है वो पेनिट्रेटिव के बारे में कहा गया है, जो किसी तरह से पेनिट्रेट करने की बात की गई है, कोई चीज इंसर्ट करने की बात कही गई है, जो कि फीमेल मेंबर के द्वारा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहां पे जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि देखिए, इससे ये मतलब नहीं है जो क्या कहा गया है, लेकिन यहां पे जो एक्ट है, वो एक्ट आपका जो है सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, चाहे वो किसी भी मेल या फीमेल मेंबर के द्वारा हो। और अगर ये एक्टिविटी किया गया है तो इसे जो है वो माना जाएगा, जहां ये सेक्शन 4 और 6 के अंदर जो है एक्यूज माना जाएगा। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और क्या बातें रखी है, देखिए कोर्ट यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है, जो चाहे डिले हो गया 4 ईयर का, डिले इज नॉट अ फैटल in case involving a children victim often take time to come forward। भले ही 4 साल का डिले हो गया है, लेकिन इन केसेस में जो है फिर भी लिबर्टी दिया जाएगा और इन केसेस को सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी प्रताड़ना है, ये एक ऐसा हरासमेंट है जो कि लंबे समय तक इंपैक्ट डालेगा बच्चे मानसिक तौर पे। तो इसलिए जो ये जो चीजें हैं, वो लंबे समय के बाद भी अगर कोई बच्चा आता है और उस पर अगर किसी भी एक्टिविटी से चीजें देखी जाती है जो इस तरह का एक्ट हुआ है उसके साथ, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया। साथ ही जो मैंने आपको बताया, जो एक जेंडर पे जो बात की गई यहाँ पे कोर्ट के द्वारा, वो यही कहा गया, जो ये पहली की बात थी जब वुमेन को एक नहीं माना जाता था, एक पैसिव पार्टिसिपेंट की तरह माना जाता था, लेकिन आज के टाइम ऐसा हो गया है जिसमें कि वो एक्टिव हो गई हैं और सेक्सुअल असॉल्ट की जो है मामले, ये कई सारे ऐसे देखे जा रहे हैं जिसमें वुमेन का इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, वो भी स्ट्रेटली देखा जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे जो है वो साइकोलॉजिकल और मेडिकल डिफेंस भी रखा गया, जो अगर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में अगर बच्चा है, क्योंकि उसके साथ फिजिकली अब्यूज किया गया, तो ये कंसीडर कर सकते हैं 4 ईयर के डिले के लिए। और क्योंकि ये काफी ज्यादा लेट हो गया है, तो हो सकता है जो इसमें जो जो इनिशियल स्टेज पे जो भी उसमें मेडिकल जो चेकअप होते, तो वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है विक्टिम का स्टेटमेंट भी जो है वो इनफ माना जाएगा अगर इस तरह का वारदात हुआ है तो। और कोर्ट के द्वारा जो है वो इस एफआईआर को यहाँ पे जो है रिफ्यूज कर देता है क्वेश्चन करने से। और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कहा जाता है जो आप जो है वो ट्रायल प्रोसीड करें ऑन मेरिट बेसिस पे। इस पे जो है ऑन मेरिट बेसिस पे आप ट्रायल को प्रोसीड करें। ये एफआईआर इन क्वेश्चन पे जो है वो वैलिड नहीं है, जिससे कि हम इसको क्वेश्चन कर दें, तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा जो है रिफ्यूज कर दिया जाता है इसकी क्वेश्चन को। यहाँ पे कोर्ट के द्वारा जो है वो क्या कहा गया है इस जजमेंट के थ्रू, तो कोर्ट ने क्या मैसेज दिया है, जो पॉक्सो एक्ट जो है आपका, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए है, नॉट फॉर जेंडर प्रोटेक्शन के लिए। जो मतलब किसी तरह से जेंडर को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे चाइल्ड को प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है ये एक्ट। तो चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना सबसे मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा गया है। साथ ही कोर्ट का ये भी कहना था जिस तरीके से बोथ बॉय एंड गर्ल जो है वो विक्टिम हो सकते हैं, उसी तरीके से जो है मैन और वुमेन वो भी ऑफेंडर हो सकते हैं। जिस तरह से जो पॉक्सो एक्ट बनाया गया है वो बॉय और गर्ल दोनों के लिए बनाया गया है,
लड़की और लड़की दोनों बच्चे के लिए बनाया गया है, उसी तरीके से ये भी माना जाएगा जो एक्यूज्ड जो ऑफेंडर हैं वो मैन या वुमेन दोनों हो सकते हैं। तो ये बात कोर्ट के द्वारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया और साथ ही इसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पे दिया है। जो ये जो एक्ट है, ये जो पॉक्सो का प्रोविजन है, वो एक जेंडर न्यूट्रल है और दोनों के ऊपर जो है इक्वली एप्लीकेबल होता है, इक्वली लायबल होते हैं अगर वो किसी भी तरीके से किसी भी चाइल्ड के साथ सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, सेक्सुअली उन्हें हरास करते हैं। तो बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।